Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce, Vidya Ashram Public School. Now we will take on chapter number 2, the consumer equilibrium. The condition of consumer equilibrium. Now using cardinal utility analyze. Now consumer equilibrium in case of single commodity. सिर्फ सिंगल कमोडिटी में क्या सिचुएशन रहेगी? द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन परचेज ऑफ कमोडिटी इन सच अ वे दैट इट गिव्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. एक ही सिंगल प्रोडक्ट उसको लेना है और वो इस तरह से खर्च करेगा कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. उसकी कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहली कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस. MUX इज इक्वल टू PX पहला. एंड द टोटल गेन डिक्रीजेज विद द एडिशनल प्राइस आफ्टर इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद अगर अतिरिक्त इकाई वो खरीदता है तो उसकी जो गेन है वो कम हो जाएगा. अब इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे? अब MUX इज इक्वल टू PX. नाउ वाई नॉट MUX मोर देन PX और MUX लेस देन PX? नाउ दैट कैनॉट बी डन. If MUX is more than PX, that means the consumer has to buy the X product more until it becomes equal to X, equal to PX. If in the case marginal utility X is less than the PX, then the consumer suffer losses paying more than actually gains. अगर वो X product खरीदेगा तो फिर उसको losses होगा क्योंकि उसकी यूटिलिटी जो है वो प्राइस से कम है. और यहाँ जो है वो ऊपर वाले केस में अगर यूटिलिटी ज़्यादा है तो वो जब तक खरीदेगा जब तक कि उसकी यूटिलिटी प्राइस के बराबर नहीं हो जाती. तो यही हम देखेंगे कि MUX जो है वो PX के बराबर होना चाहिए और जिस यूनिट पे वो बराबर होगा उसके आगे की वो यूनिट नहीं खरीदेगा. नाउ द सेकंड कंडीशन, the total gain fall after equilibrium. It becomes marginal utility falling. अगर अगली यूनिट को अगर वो खरीदेगा तो क्या होगा? उसकी जो लॉस है वो बढ़ जाएगा. अब इसको कैसे चेक करेंगे? हम इसको ऐसे चेक करेंगे कि ये एक टेबल है. यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि थर्ड यूनिट पर 6 मार्जिनल यूटिलिटी है और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज 3 एंड प्राइस इज 3. So your gain is what? MUX minus PX is equal to 0. So in the first condition is achieved. If he purchases the fourth condition, then the gain becomes negative. In this way the second condition is also satisfied कि वो सिर्फ 3 यूनिट तक ही खरीदेगा, चौथी यूनिट नहीं खरीदेगा. अगर वो कंज्यूमर जो है वो दो प्रोडक्ट में डील करता है, दो कमोडिटीज में, तो कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर देन वन कमोडिटी, व्हाट विल हैपन? द लॉ ऑफ DMU इज एक्सटेंडेड टू द मैनी गुड्स. तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. अगर दो कमोडिटीज वो खरीद रहा है तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी हेल्प करेगा. इसके अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन द रेशियो ऑफ MU ऑफ 2 कमोडिटीज टू द रेस्पेक्टिव प्राइस आर इक्वल. तो कहने का मतलब यह है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, उसको प्राइस से डिवाइड करेंगे. अगर वो मार्जिनल यूटिलिटी M यानी मनी से अगर बराबर होगी तो फिर वो उस प्रोडक्ट्स को खरीदेगा. तो यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं? यहाँ कंडीशंस हैं 2. व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बोथ कमोडिटी इज सेम. When the price of each commodity is same, what will happen? The marginal utility of X is equal to marginal utility of Y. कैसे? MUX upon PX, MUY upon PY is equal to MUN. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो फिर वो क्या कहते हैं, पहला जो सिचुएशन है कि कमोडिटी की जो रेट है वो दोनों कमोडिटी की रेट अगर सेम है तो फिर वो खरीद लेगा वो. अब इसको हम कैसे देखेंगे? जैसे प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ ईच गुड्स इज 1 रुपी और मनी उसकी जेब में कितना है? 5 रुपया है. तो क्या करेगा वो? तो वो ये करेगा कि यहाँ पर फर्स्ट यूनिट X की MUX, क्योंकि यहाँ पर 12 यूटिलिटी है तो सबसे पहले वो X यूनिट खरीदेगा. फिर
फिर मार्जिनल यूटिलिटी y का 10 है तो फिर सेकंड यूनिट 10 की लेगा, फिर थर्ड यूनिट फिर 10 की लेगा, कौन सी x MUX, फिर फोर्थ वो लेगा 8 यानी y यूनिट, और फिर थर्ड यूनिट वो है फिफ्थ जो है वो MUX लेगा। इस तरह से वो 3 यूनिट्स जो हैं इस तरह से होगा। तो 3 यूनिट्स वो x की लेगा और 2 यूनिट्स वो y की लेगा, तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो फिर मैक्सिमम यूटिल्स जो हैं वो 48 है। अगर वो सिंगल प्रोडक्ट लेगा तो फिर वो डबल कॉमोडिटी में डील नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे कंपेयर करके लेना होगा। जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी पहले वो वाला प्रोडक्ट लेगा, जिसकी यूटिलिटी कम होगी उसको वो सेकंड प्रेफरेंस में रखेगा। अब सेकंड, व्हेन द प्राइस ऑफ द टू कमोडिटीज आर डिफरेंट, अगर प्राइस अगर डिफरेंट है तो क्या करेगा, तो यहाँ पर सिचुएशन है कि MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MU। नाउ व्हाट विल हैपन कि MUX अपॉन PX ज़्यादा है और MUY PY ज़्यादा है, तो वो X कमोडिटी को ज़्यादा लेगा जब तक कि वो Y कमोडिटी के बराबर नहीं हो जाती। अगर उल्टा है कि अगर MUY अपॉन PY अगर ज़्यादा है, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, तो Y प्रोडक्ट को वो ज़्यादा प्रेफर करेगा, ज़्यादा खरीदेगा जब तक कि वो दोनों की यूटिलिटी बराबर नहीं हो जाती। इस तरह से वो चेक करेगा। अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे X कमोडिटी Y कमोडिटी है। अब यहाँ पहली जो शर्त है वो ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम, दैट इज P1X1 प्लस P2X2 इज इक्वल टू M, मतलब व्हाट द मनी लाइंग इन योर पॉकेट। X1 मीन्स कमोडिटी ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट, X2 मीन्स कमोडिटी ऑफ द सेकंड प्रोडक्ट, P1 मीन्स प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी एंड P2 प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर वो 2 यूनिट खरीदता है तो यहाँ यूटिलिटी 8 है, और अगर 5 यूनिट खरीदता है तो यहाँ यूटिलिटी 8 है। लेकिन वो इक्वेशन है P1X1 प्लस P2X2, वो सिचुएशन जो है वो पूरी सेटिस्फाई नहीं हो पाती है, इसलिए वो आगे जाएगा, वो 2 यूनिट्स लेगा और फिर वो 5 यूनिट लेगा। वो सिर्फ 10 यूटिलिटी तक नहीं जाएगा, वो 8 यूटिलिटी पर जाएगा, यानी कि 2 यूनिट तो वो X की लेगा और 5 यूनिट वो Y की लेगा, तब जाके वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।